एक मंत्र बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण कहे, श्री कृष्ण कहे, श्री कृष्ण कहे, श्री कृष्ण कहे, तोता के लिए मंत्र पढ़ाया और पूछती है राधा रानी, सुखदेव जी ये मंत्र बताया, क्या आपको याद है? तोता ने चोंच को पूछेगी और तोता अपने मुख से भगवान का नाम बोलता है, कहता है कि श्री कृष्ण कहे, अब राधा रानी ने मंत्र बताया और सुखदेव जी को याद हो गया। राधा रानी कहती है, देख सुखदेव जी जब भी मैं कोई जलपान करूं, पानी इत्यादि पीऊं, भोजन करूं, एक काम करना, ये मंत्र मुझे सुनाया, मंत्र सुनाओगे तो मैं भोजन आदि काम कर लूंगी। तो जब भी राधा रानी भोजन करती, पानी पीती, ये तोता सुखदेव जी आवाज लगाते, कहते श्री कृष्ण कहे, श्री कृष्ण अरे श्री कृष्ण कहे, जब भी तोता नाम बोलता, राधा रानी भोजन आदि कर लेती, जलपान कर लेती। लेकिन संसार में सबसे ज्यादा कोई निर्दयी प्राणी है, उसका नाम है तोता। चाहे कितना भी खिलाना, कितना भी पिलाना, कितना भी उसके लिए आनंद देना, लेकिन जब मौका लगेगा तो तोता भाग जाएगा। एक दिन राधा रानी यहाँ है नहीं, तोता का पिंजरा खुला हुआ है, मौका लग गया, तोता ने बाहर निकलना प्रारंभ किया और इसने एक ही उड़ान भरी तो जैसे भाग गया। कहाँ गया? भगवान का नंद महल बना हुआ है, नंद महल के ऊपर की जो छत है यहाँ पर बैठ गया और बैठ करके इसने देखा कि भगवान भोजन करने वाले हैं। तो राधा रानी ने बताया कि जब हम भोजन करें तो उनको मंत्र बोलना है। इसने समझा भगवान भोजन करने जा रहे हैं तो मंत्र बोलना चाहिए। इसने मंत्र प्रारंभ किया कि श्री कृष्ण कहो रे, श्री कृष्ण कहो रे, अरे श्री कृष्ण कहो रे, श्री कृष्ण कहो रे। भगवान ने देखा कि हमारे महलों पर एक पक्षी है जो बड़ा सुंदर नाम देता है। भगवान सोचा हमने तो ये नाम बताया भी नहीं, फिर से कहाँ से मालूम पड़ गया। कहते भगवान गए और छत पर एक कपड़ा डाला और तोता को पकड़ लिया, पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। और भगवान कहते हैं सुखदेव नाम तो बोला है, मंत्र तो जानते हो, लेकिन अधूरा मंत्र सीखा है। भैया राधे राधे, देखो यदि शांति बनाओगे तो हमें कैसा कहने में आनंद आएगा और आपको सुनने में आनंद आएगा। यदि इस प्रकार से बार बार उठना, बार बार आना जाना होना, यदि इस तरह से करोगे तो हम भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, हम भी कथा पूरी ऐसे कर देंगे। कथा तो एक श्लोक पर पूरी हो जाती है। तो अगर आप सुनना चाहते हो, सुनने के लिए आए हो, तो थोड़ी शांति बनाकर और ध्यानपूर्वक सुनो। ये कथा आपको बार बार नहीं मिलेगी, आप कहीं भी जाकर सुन के देख लेना। भगवान की परम सुंदर कथा है। प्रेम समझ राधे राधे। भगवान ने सोचा कि हमने इसको नाम बताया भी नहीं और इसने नाम सुन लिया। भगवान हंसने लगे, कहते हैं सुखदेव नाम तो जानते हो लेकिन अधूरा सीखे हो। तो तोता ने चोंच को खुशी कर दी, एक काम करो आप पूरा कर दो। भगवान ने कहा हाँ जरूर करेंगे। भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, सुखदेव ने चोंच ऊंची कर ली। ये आवाज लगाते हैं भगवान, कहते हैं कि राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण कहो रे, सुखदेव जी से पूछा बताओ मंत्र याद है? सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, ये तोता कहता है कि राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण
सुखदेव जी मंत्र जान गए और राधा रानी को भूख प्यास लगी, देखा कि तोता है ही नहीं। अपनी ललता में था जैसे सखियों को बुलाया, तो जाओ पता करके आओ कि ये सुखदेव जी गए तो कहाँ गए। ये सखियां ढूंढती हुई गई, नंद बाबा के महल तक पहुंच गई। देखे तो सुखदेव जी भगवान कृष्ण के पास बैठे हुए हैं। आप यशोदा मैया से कहती है कि भाई राधा रानी का सुखदेव जी है, इस तोता को हम वापस दे दो। मैया ने तोता वापस दे दिया। तोता को लेकर ये भगवान का जो तोता है इसे लेकर के सखियां राधा रानी के समीप में आई। राधा रानी कहा, सुखदेव हमने मंत्र बताया था, आज तुमने बहुत बड़ा गलती का काम कर दिया, हमें छोड़कर चले गए। चलो कोई बात नहीं, अब हमें भूख लग रही है, हमें वो मंत्र सुनाओ जो हमने तुमको बताया। बोले राधे राधे। सुखदेव जी ने मुख को ऊंचा किया और कहने लगे, अरे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो रे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो रे। भगवान का नाम जब सुखदेव जी ने लिया तो राधा रानी आश्चर्य हुआ। बोले सुखदेव अब लगता है तुम घर के भेदी हो गए, तो हमारे घर की बात तो जान गए हो। तुम्हें मालूम नहीं है एक समय ऐसा आएगा कि हमारा श्री कृष्ण से वियोग हो जाएगा। महाराज जी जब भगवान कृष्ण मथुरा को गए तो 100 वर्ष तक राधा रानी से मिले नहीं। राधा रानी जानती है इस बात को। राधा रानी कहा, सुखदेव अब तुम घर के भेदी हो गए, तुम्हें मालूम नहीं है हमारा ये जन्म योग के लिए नहीं तो वियोग के लिए बना हुआ है। अब तुम घर के भेदी हो गए, जाओ अब हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि यदि तुम हमारा नाम लोगे तो तुम्हारी 6 महीने की समाधि लग जाएगी। कलयुग का प्राणी होगा, यदि ये नाम सुनेगा तो जाने कौन कौन सी बातें कहेगा। कोई कहेगा राधा रानी उनकी प्रेम का थी, कोई कहेगा राधा रानी उनकी पत्नी थी, कोई कहेगा उनकी सखी थी, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। जैसे जैसे मुख जैसे जैसे जानकारी ऐसी बात कहता चला जाएगा। लेकिन दुनिया को नहीं, भगवान को मालूम है कि ये मेरी अल्लाहवी शक्ति है। राधा एक तंत्र है, राधा एक मंत्र है, राधा एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस प्रकार से पुकारने का नाम राधा नहीं है। अच्छा ये बताओ